नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह बिजनौर से। आज हम आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान वोकल फॉर लोकल सीरीज के लिए। आज मैं आप सबका परिचय कराना चाहूँगी बिजनौर में सबसे ज़्यादा फेमस गरिमा नेल आर्ट्स के लिए। गरिमा, आपका अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम गरिमा राजपूत है और मैं किरतपुर की रहने वाली हूँ। यहाँ बिजनौर में मेरा नेल आर्ट स्टूडियो है, जो कि जिले में सबसे पहला नेल स्टूडियो मेरा ही था यहाँ पे। और मैं किरतपुर से बिजनौर में रोज ट्रैवल करती हूँ, बाय बस में अप डाउन यहाँ पे करती हूँ। अच्छा, बीच में इंटरप्ट करूंगी। बाय बस आप डेली अप डाउन करते हैं तो सेफ लगता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगती है, सब एकदम सेफ है, क्योंकि मेरे को यहाँ कॉलेज भी मैंने यहीं से अपना पूरा किया है, सारी पढ़ाई मेरी यहीं से हुई है। तो मुझे 6 साल वैसे भी बिजनौर में अप डाउन करते हुए हो ही गया है। तो मैं हमेशा से 6 साल से ही मतलब पूरा अप डाउन में बस से करती हूँ, ऐसी तो कोई। काफी सेफ, हाँ मतलब गर्ल्स के लिए काफी सेफ हाँ जी, हाँ एनवायरनमेंट है। जी, ऐसी कोई तो दिक्कत नहीं अच्छा है। गरिमा, कैसे आइडिया आया पढ़ाई करते हुए बीच में आपने स्टार्ट करा, या कहाँ से आपको नेल आर्ट करने का सोचा? क्योंकि ये तो दिल्ली या जी, मेट्रो सिटीज का वो था, यहाँ पे बिजनौर हाँ में जी, तो हाँ सबसे जी, पहले हाँ आपका जी, सुना हाँ है। जी। एक्चुअली जब ये नेल आर्ट शुरू शुरू में यहाँ इंडिया में शुरू ही हुआ था, ऑब्वियसली दिल्ली से ही सारी चीजें शुरू होती हैं, कुछ भी आप नई सी चीज देखते हो वो जी सब जी। वहीं से शुरू होती हैं। तो मैं भी बहुत आज से लगभग 9 साल पहले दिल्ली ही गई हुई थी। तो वहाँ पे कोई एक शादी थी मेरी ही फैमिली में, वहाँ पे मेरी मेरी एक फैमिली मेंबर है, उनको ही नेल आर्ट कराना था, तब नया नया शुरू हुआ था ये। जी जी जी। तो वो मुझे अपने साथ बस लेकर गई हुई थी, और उन्होंने मुझे मतलब मैं बैठी हुई थी, उनका वहाँ पे चल रहा था पूरा नेल आर्ट सेशन, तो मैं बहुत ध्यान से वो चीज देख रही थी। ऑब्जर्व कर रहे थे हाँ जी। जी, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कुछ नई सी और बहुत क्रिएटिव चीज ये चीज या है। बिल्कुल। तो मैं बहुत गौर से वो चीजें देख रही थी, और फिर जब मैं घर आई तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया, मैं धीरे धीरे अपने आप मैंने करना शुरू कर दिया था। तो वहां से चलते चलते ये मेरी हॉबी बन गई, तो मुझे आपने बहुत। कहीं ट्रेनिंग ली या सेल्फ है आपका? जी, मतलब मुझे काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो गया है, और मैंने थोड़ी ट्रेनिंग भी ली थी जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया था। फिर मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं साइड बाय साइड नेल आर्ट करती थी, अच्छा। प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे मेरा उसमें बहुत ज्यादा हाथ साफ होता चला गया। और फिर मैंने अपने स्कूलिंग कंप्लीट की, मैं तभी से ये कर रही हूँ तो मैंने। फैमिली का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स ने हाँ कैसा जी, हाँ आपका जी। किया? मेरी फैमिली ने शुरू में तो ये था कि जब पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज चल रहा था, तो घर वालों का था कि थोड़ा नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, जी। ये चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, हॉबी को हॉबी की तरह टाइम दो। बट मुझे इतना पसंद था कि जब घर वालों ने देखा इसका इतना इंटरेस्ट है, और फिर साइड बाय साइड ये अपना अर्न भी कर रही है, तो फिर मुझे पूरा सपोर्ट मिला फैमिली की साइड से। सबसे ज्यादा तो मेरे वुमेन भैया ने एम्पावरमेंट का ही। सबसे आइडियल हाँ आप एक जी, वो है। बिल्कुल। मेरी पूरी फैमिली में कुछ सबसे अलग हटके ये चीज थी, तो शुरू में उन लोगों को डाउट था कि कैसा रहेगा आगे जी चल के, इसमें स्कोप है या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे अब चीजें आनी शुरू हुई हैं, बिजनौर में नई नई चीजें आ रही हैं, जी तो लोग उतने शौक से चीजें करवा भी रहे हैं। तो जी। फैमिली वालों ने देखा कि इसकी इतनी अब डिमांड बढ़ रही है, तो इसमें आगे फ्यूचर है, और अच्छी खासी अर्निंग भी है। तो बिल्कुल, फिर जब तक बिल्कुल सपोर्ट किया है, बिल्कुल फैमिली फैमिली ने सपोर्ट बिल्कुल करती सपोर्ट तो किया है। बेटियां उड़ान लेती हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी हाँ जी, हाँ गरिमा, जी। जैसे ये आप प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, या जैसे दिल्ली वगैरह में जैसे कई जगह सुना भी बहुत जी। महंगे महंगा भी होता हाँ है। जी, हाँ जी। और आज की डेट में तो मैं कहती हर फीमेल, हर हुँ। लड़की, चाहे ब्राइड हो चाहे फैमिली मेंबर्स हो, नेल आर्ट जरूर करवाते हैं। हाँ जी, हाँ उसमें जी। कैसा अनुभव रहा? सबसे पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए हैं इसमें, कुछ उसको भी शेयर करिए। जी, यहाँ पे ये है कि सामान वगैरह तो हम लोग बाय ऑर्डर देते हैं, हम लोग वो कोरियर आके हम लोग करते हैं मैनेज। आप जाके भी खरीद सकते हो, बट मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम्म, क्लाइंट काफी। सब इतना रहता है, सीजन चल रहा होता है कि मैं जाके कि ये सामान लेके आऊँ, तो मैं वो सब चीजें तो ऑर्डर ही करती हूँ। जी बाकी ये है कि यहाँ पे वेडिंग सीजन में तो बहुत काम रहता ही है, जी ब्राइड्स और ब्राइड्स के घर पे घर वाले सब लोग करवाते हैं। और आजकल फंक्शन के अलावा भी लेडीज लोग बहुत हाँ पसंद करती है नेल आर्ट कराना। किट्टी जी। पार्टीज होती रहती हैं, लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरी, बहुत सारे ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसमें लोग आके नेल आर्ट कराती हैं लेडीज। अच्छा गरिमा, एक चीज बताओ, जी। आपका कोई ऐसा नेल आर्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें? हाँ जी, मैंने एक अभी जब हमारा राम मंदिर बना था अयोध्या में, जी। तो तब जब एकदम से सब लोग राम मंदिर सेलिब्रेट कर रहे थे, तब मैंने भी राम मंदिर को डेडिकेट करने के लिए एक नेल आर्ट बनाया था। मैं हाँ आपको हाँ। दिखाती हूँ। ओ ये प्लीज, देखिए। वाह। अरे वाह, बहुत सुंदर। अरे, क्या क्या। ये श्री रामचंद्र जी, और ये मेरा पूरा राम मंदिर बनाया था, इधर हनुमान जी हैं, और ये पूरा मैंने से उसी को डेडिकेट करने के लिए, तब मैंने एक डिवोशन के लिए ये चीज मैंने तब बनाई थी। बहुत सुंदर गरिमा, बहुत ज्यादा सुंदर। वेरी नाइस। पीछे काट में अपना। हाँ। वेरी नाइस।
क्वालिटीज। हाँ, मैं अपना भी हाँ याद जी। रखती हूँ, जब मेरे नाखून सारे टूटे थे, मैं आपके पास जब आई थी नेल हाँ आर्ट जी, आप कराने के मुझसे लिए करवा चुके हो। जी, हाँ शादी में जी। जाना था मुझे, तो हाँ जी, हाँ बहुत जी, हाँ अच्छा जी। एक्सपीरियंस रहा था। और तो पहला कस्टमर याद है? हाँ, मुझे मेरा पहला कस्टमर याद है, तब बहुत नई-नई बात है, तब मुझे वो चीज़ करने में जो आज मैं लगभग 40 मिनट में काम खत्म कर देती हूँ, तब मुझे काफ़ी वो करने में 2-3 घंटे लग गए थे। एक्चुअली बात ये थी कि उनका ऑलरेडी कोई और सर्विस चल रही थी और मैं जी, साइड बाय साइड नेल आर्ट कर रही थी। तब मेरा स्टूडियो नहीं होता था, तब मैं फ्रीलांसिंग करती थी। तब मुझे बहुत स्ट्रगल रहती थी, क्योंकि जी, फ्रीलांसिंग में मुझे ज़्यादातर टाइम अपना कॉलेज में पढ़ाई में भी देना होता था और ओके। बाकी बचे-कुचे टाइम में मुझे क्लाइंट्स भी हैंडल करने होते थे। तो मेरा जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मैंने अपना नेल आर्ट स्टूडियो खोल लिया यहाँ पे। क्या टाइमिंग रहती है आपके स्टूडियो की? स्टूडियो मैं सुबह अराउंड 10:30-11 तक यहाँ पहुँच पाती हूँ और शाम में होता है कि अंधेरे तक या अंधेरे से पहले थोड़ा मैं 6 बजे तक क्लोज अच्छा, करके निकल जाती हूँ। कोई हाँ वीकेंड जी। में कोई ऑफ डे रहता है या 7 नहीं, डेज़? ऑफ डे तो नहीं रहता है। वैसे सब बोलते हैं कि तुम संडे में एटलीस्ट एक दिन ऑफ रखा करो, बट मैं ऑफ नहीं रखती, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम वाले जो यहाँ पे रहती हैं गर्ल्स, मोस्टली संडे में सबकी छुट्टियाँ होती हैं। तो सब अच्छा, प्रेफर करते हैं कि संडे में आके अपना आराम से स्टूडियो तो पे आप वर्क लोकल करें। लोगों का भी ध्यान रखते हैं, आपका हाँ जी, लोकल हाँ जी, बिज़नेस भी है, तो बिल्कुल। आप लोग डिमांड से है, उसका भी ध्यान रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे जो बेस्ट कुछ सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट काफ़ी खुश होगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे ये है कि हर छोटी चीज़ के लिए नेल ऐसी चीज़ है कि यहाँ से करवाने के लिए लोग दिल्ली, मेरठ जैसे हाँ, बड़े शहरों में बिल्कुल, जाते बिल्कुल। हैं। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ वहाँ के लोग भी यहाँ आके नेल आर्ट करा रहे हैं। मेरी जो वाओ! हाँ जी, कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो दिल्ली से स्ट्रेट यहाँ आते हैं नेल्स करवाने और वापस चले जाते हैं। सिर्फ़ इतना सो लोग काम नाइस। पसंद कर रहे हैं और लोगों को यकीन नहीं आता कि तो ये बिजनौर जैसे शहर में तो किसी भी क्षेत्र में मेहनत जी की जाए तो वो रंग लेकर बिल्कुल, आती हाँ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल होती है, हर चीज़ में फ्यूचर है, आपको बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में थोड़ी स्ट्रगल लगती है हर चीज़ में, जब आप कुछ अलग से नए हट के कोई चीज़ करने वाले होते हो, शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, बट फिर बाद में सब चीज़ें सपोर्ट सबका साथ हो, आप जैसे जी, अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स मिलें, तो सब कुछ तो आराम से आप हो जाता ट्रेनिंग है। भी देते हैं बाकी बच्चों को, कुछ हाँ रहता है जी, मैं आपका? कोर्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। यहाँ बिजनौर में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कोर्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ और कुछ अपना फ्रीलांसिंग कर रहे हैं पढ़ाई के साथ-साथ, साइड बाय साइड क्लाइंट्स ले रहे हैं और कुछ अपना खुद का भी खोल चुके हैं ओह! स्टूडियो तो यहाँ फिर बिजनौर ज़्यादातर में। लड़कियाँ ही होती हैं कोर्स जो करती हैं आपके पास? हाँ, ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं, बट 1-2 लड़के भी मतलब जिनको मैंने ट्रेन किया है, वो यहाँ से करके मतलब अपना एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो रुड़की में अपना स्टूडियो चला रहे हैं, उन्होंने सो अभी नाइस, खोला है। बहुत हाँ अच्छा। जी, अब धीरे-धीरे करके इस चीज़ में बहुत स्कोप है, अब सब बढ़-चढ़ के नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो पीछे देख रही हूँ आपका इंस्टाग्राम हाँ का जी, पेज का भी ये आपने मेंशन कर रखा है। ये गरिमा नेल आर्ट स्टूडियो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। तो आपसे कैसे कांटेक्ट करा जाए? जैसे कोर्स करना चाहें या आपसे पास हाँ आके जी, नेल हाँ आर्ट जी। करवाना चाहें, तो कैसे हाँ, कांटेक्ट किया आप जाए? इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूरा मेरा पेज चेक कर सकते हो, वहाँ पे बायो में मैंने एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है अपना, मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़ें और आप स्टूडियो के बाहर आप देखेंगे वहाँ पे बैनर वगैरह सब लगे हुए हैं, कुछ तो लगा हुआ नंबर है। वगैरह जी, सब जी, जी। चीज़ें मेंशन्ड है बाहर, तो आप आराम से इज़िली आपसे कांटेक्ट बिल्कुल किया जा कॉन्टैक्ट कर सकता है। सकते सो हैं। नाइस, बहुत अच्छा लगा गरिमा आपसे मिलके। थैंक यू सो हमारा मच। जो ये सीरीज़ है इसका उद्देश्य यह है कि जो भी लोकल बिज़नेस है या कोई भी काम है या कोई भी हुनर है, उसको पूरे बिजनौर में, बिजनौर से बाहर हर जगह उसको एक पहचान मिले, एक नाम मिले हाँ और जी, हर हाँ जी। घर तक हर आवाज़ आपकी पहुँच सके। हाँ उसके लिए जी, हम आए हैं। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गरिमा जी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय जय भारत।